ये जरूरी है कि हम सभी परंपराओं को बिना सवाल किए मान लें। ऐसे ही एक परंपरा है करवा चौथ। हर साल लाखों महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, ये मानकर कि इससे उनके पति की उम्र बढ़ जाएगी। साल 2023 की बात है। करवा चौथ के दिन मैं भी बाकी औरतों की तरह सजी धजी, मेहंदी लगाए, थाली सजाकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। भूखी प्यासी रहकर मैंने ये विश्वास किया था कि मेरा व्रत मेरे पति की रक्षा करेगा। शाम को जैसे ही चांद निकला और मैं व्रत तोड़ने की तैयारी में थी, तभी फोन आया। कॉल किसी अनजान व्यक्ति की थी। उसने कहा, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। मैं जैसे तैसे अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला जिस व्रत पर मैंने पूरा भरोसा किया था वो तो सिर्फ एक झूठी दिलासा थी। उस दिन मुझे समझ आया कि यह परंपरा, ये अंधविश्वास किसी की रक्षा नहीं करता। अगर व्रत से जीवन की गारंटी होती तो आज कितनी ही स्त्रियां विधवा न होती, कितनी ही बहनें, कितनी ही माताएं आज भी अपने सुहाग का रोना न रो रही होती। सदियों से इन नकली धर्मगुरुओं ने हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया है। उन्होंने हमें डर में रखा ताकि हम सवाल न करें। कभी कहा व्रत रखो, कभी दान दो, कभी पूजा करवाओ, और हमने आंख बंद करके सब मान लिया। इन पाखंडियों ने हमें गीता नहीं पढ़ाई, बल्कि अपनी जेब भरने वाला ज्ञान दिया। धर्म के नाम पर कारोबार चलता रहा और जनता बस श्रद्धा के नाम पर अंधी बनती रही। अब वक्त आ गया है इन नकली धर्मगुरुओं को सबक सिखाने का, और इस काम को बखूबी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। महाराज जी ने लोगों को असली दिशा दिखाई। उन्होंने गीता ही नहीं बल्कि चारों वेदों और पुराणों का सच्चा अर्थ समझाया। महाराज जी ने कहा, भूखा रहना नहीं, ज्ञान लेना ही सच्ची साधना है। उन्होंने ये बताया कि असली भक्ति वही है जो शास्त्रों के अनुसार हो। उनकी शरण में हजारों लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हुई। कैंसर, डिप्रेशन, दर्द सब मिट गया नाम स्मरण से। और रही बात करवा चौथ की, गरीबदास जी महाराज बताते हैं, तीरथ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी द्वादश बर्तम, जिनसे जम जौरा नहीं डरतम। करे एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गधहरी होई। 8 सातय करे कंदूरी, नीच चूहरे के घर सूरी। कहे जो करवा चौथी कहानी, तास गधहरी निश्चय जानी। कबीर जी भी कहा करते थे, व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। और भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अत्यधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, वो योग में सफल नहीं हो सकता। अब सोचिए, जब भगवान ही कह रहे हैं कि अत्यधिक उपवास या व्रत से भक्ति नहीं होती, तो ये व्रत किसके आदेश पर किया जा रहा है। ये सब शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधना है जिसका कोई लाभ नहीं है। हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन है वो पूर्ण परमात्मा जो सबकी रक्षा करता है। ये सब जानने के लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर, और सब्सक्राइब करिए ऐसे ट्रू टॉक यूट्यूब चैनल।